बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा फिरोज से, जहां पर DC के हुक्म पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। राना अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज में अल्लाह वाले चौक पर DC नौशहरा फिरोज अरसलान सलीम के हुक्म पर ग्रैंड ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन की रहनुमाई AC नौशहरा फिरोज उस्मान भट्टी और म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मेमन और एंटी इंक्रोचमेंट टीम के जिला नौशहरा फिरोज इंचार्ज मोहम्मद इस्माइल जरदारी शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये एक मेन चौक है और ट्रैफिक का रश भी है। दूसरी जानिब एक सवाल के जवाब में AC नौशहरा फिरोज उस्मान भट्टी और म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मेमन ने कहा कि मेन अल्लाह वाले चौक से लेकर थारो शाह चौक तक ऑपरेशन जारी है। इंशाअल्लाह पूरे जिले में इंक्रोचमेंट के खिलाफ जल्द कार्रवाइयां होंगी। अवाम हमारा साथ दे। भावनगर की बात करें, जहां पर 21वीं इंटरनेशनल डेजर्ट रैली जीप की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मज़हर रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली की तैयारियां मुकम्मल। चोलिस्तान डेजर्ट रैली 11 से 15 फरवरी 2026 तक मुनक्किद होगी। गैर मुल्की रेसेस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट। सिक्योरिटी प्लान बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होगा। रैली के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के शामिल इंतजाम किए गए। चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा। डेजर्ट रैली से चोलिस्तानी सकाफत और तारीखी विरसे को फिरोग मिलेगा। डेजर्ट रैली सियाहत के फिरोग और इलाकाई सकाफत के लिए अहम। डेजर्ट रैली के दौरान मोबाइल फील्ड अस्पताल तैनात किया जाएगा। रेस्क्यू इमरजेंसी प्लान के तहत 4 एम्बुलेंसेस तैनात होंगी। अवामी सहूलत के लिए पब्लिक वाशरूम्स कायम किए जाएंगे। फूड कोर्ट के कयाम और मयारी खुराक की फराहमी के लिए महकमा फूड अथॉरिटी निगरानी करेगा। जामगढ़ फूड पर खसूसी इंतजाम और तकरीब के इनेकाद का फैसला। डेजर्ट रैली के दौरान पुलिस कैंपस और कंट्रोल रूम कायम, मुसलसल पुलिस पेट्रोलिंग होगी। पिंडी भटिया की बात करें, जहां पर रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। आदिल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड पर रिक्शा और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक पिंडी भटिया लाहौर रोड पर रिक्शा ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन, 1 मर्द शामिल है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जख्मियों की इब्तदाई तरीन इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया। वाक़ई के बाद रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कंबर की बात करें, जहां पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर गांव बम्बू खान और लद्दू खान मुगीरी से नामालूम चोर बिजली के ट्रांसफार्मर को खंबे से गिराकर बिजली की तारें और कोयला चोरी करके फरार हो गए। गुज़िश्ता रात नामालूम चोरों ने गांव बम्बू खान और लद्दू मुगीरी को बिजली सप्लाई करने के वाली ट्रांसफार्मर को गिराकर कोयला और दीगर कीमती अशिया चोरी करके आसानी से फरार हो गए। इस मौके पर मुतासरा गाँव वालों का अदील मुगीरी, गुलाम हैदर और दीगर का कहना था कि वगन में कोई भी अशिया महफूज नहीं। रात के अंधेरे में नामालूम चोरों ने बिजली के ट्रांसफार्मर से कोयला और दीगर कीमती अशिया निकालकर आसानी से फरार हो गए। ये गैंग है कि बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर की चोरी करता है। मुतासरा गांव वालों ने SHO वगन और DSP नसीराबाद 8 वगन से मुतालबा करते हुए कहा कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और मुलव्विस जवाबदारों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। कश्मीर की बात करें, जहां पर मर्दाना आगाही सेमिनार की मनसूबाबंदी मुनक्किद की गई। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम मर्दाना आगाही सेमिनार बराए खानदानी मनसूबाबंदी मुनक्किद हुई। कनकोट में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मर्दाना आगाही सेमिनार बराए खानदानी मनसूबाबंदी का इनेकाद एक निजी होटल में किया गया। सेमिनार का मकसद मर्द हजरात में खानदानी मनसूबाबंदी, माँ और बच्चे की सेहत, आबादी में तवाज़ुन और जिम्मेदार वालिदैन के किरदार से मुतल्लिक शऊर उजागर करना था। तकरीब के आगाज पर पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जुल्फकार अली डिटू ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अजरक का तोहफ़ा पेश किया और शुरका को खुशामदीद कहा। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर कश्मीर आगा शेर जमान, वाइस चेयरमैन अल्ताफ खान खोसो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सैयद इजाज अली शाह, सिंध बार के अब्दुल गनी बाजरानी, सैयद जाहिद शाह जलानी समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, समाजी रहनुमा, स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और साथीज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि खानदानी मनसूबाबंदी सिर्फ खवातीन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मर्दों का भी इसमें मुसावी किरदार है। उन्होंने जोर दिया कि सेहतमंद खानदानी ही मजबूत माशरे की बुनियाद होते हैं। रहीम यार खान की बात करें, जहां पर MPA सरदार मुमताज अली खान ने सहाफियों से खसूसी गुफ्तगू की। हाकम महर संजूपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान कच्चा सादकाबाद में अमन अमान कायम होने पर कच्चे की आवाम को सहूलियात पहुँचाना हुकूमत की अवालीन तरजीहाती में शामिल होना चाहिए। MPA सरदार मुमताज अली चांग की रही प्रेस क्लब के सहाफियों के वफद से गुफ्तगू में इजहार। सादकाबाद कच्चे के इलाके में मुंतकिब होने वाले रुकन पंजाब असम्बली हल्का PP 266 सरदार मुमताज अली खान चांग ने सहाफियों के वफद से मुलाकात की और कहा कि कच्चे में अमन अमान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की कोशिश से बहाल हो रहा है। हुकूमत कच्चे में अवाम के बुनियादी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करे। उन्होंने कहा कि कच्चे के मकीनों
شہریوں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی ذاتی زمین یونیورسٹی کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حکومت یونیورسٹی بنانے کروڑوں روپے کی زرعی زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر MP سردار ممتاز علی خان چانگ کے بھائی سردار عبدالستار چانگ بھی موجود تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کچے کے حالات خراب تھے الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو گئے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے DPO صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے کافی کچھ اسکول بھی اسٹیبلش کیے ہیں وہاں پہ، جو ڈکیت تھے یا باقی غریب بچے تھے ان کے لیے کچے کے اندر۔ اب حکومت کا کام ہے کہ وہ پراپر ان اسکولوں کی بلڈنگز اور وہاں پہ بچوں کے لیے ٹیچرز کا بندوبست کیا جائے، ان کے لیے تمام وہ انتظامات مکمل جلد از جلد کیے جائیں۔ اور میری اپنی ایک ذاتی حیثیت میں یہ حکومت سے ایک اپیل ہے کہ اگر وہی بچوں کے لیے میرے پاس زمین جگہ یونیورسٹی کے لیے جو میں نے کہا ہے کہ میں اپنی ذاتی زمین دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہ بچے جو ہے دور اگر نہیں جا سکتے تو یہ اسی کچے کے ایریے کے اندر کمرشل زمین میں دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ وہ بچے یہیں اپنی تعلیم بھی حاصل کریں، اور باقی بھی جو کھیل کے میدان ہوں گے اگر وہ بھی ہمیں دیں گے تو اس کے لیے بھی ہم حکومت کو زمین دینے کے لیے تیار ہیں۔ فوٹ آباز کی بات کریں جہاں پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے فوٹ آباز کا دورہ کیا۔ عدیل احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھاول نگر آصف بشیر صاحب نے فوٹ آباز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی اور میڈم عالیہ نیلم کی 14 فروری کو متوقع دورہ فوٹ آباز کے حوالے سے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھاول نگر آصف بشیر صاحب نے فوٹ آباز پہنچ کر عدالتی اور انتظامی انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فوٹ آباز اریج علی حیدر گوندل اور صدر بار ایسوسی ایشن فوٹ آباز ایڈوکیٹ شاہد بشیر بھی موجود تھے۔ حکام کی جانب سے معزز جج صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی اور میڈم عالیہ نیلم کے دورہ فوٹ آباز کے سلسلہ میں کیے گئے سیکورٹی پروٹوکول اور دیگر انتظامی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات کہ دورے کے دوران سیکورٹی اور نظم و ضبط کو یقینی بنایا جائے، جبکہ بار اور سائلین کی سہولیات کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اس موقع پر عدالتی امور کی بہتری اور عوام کو فوری اور مؤثر انصاف کی فراہمی کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HT، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔